Assalamu alaikum students and welcome back to my YouTube channel. Today we are starting another chapter of mathematics, that is unit number 2, real number and complex number. And coming towards the exercise, I have to discuss some important points or some basic concept I want to share with you people. And to build a basic concept is very necessary for understanding the exercise. एक्सरसाइज की तरफ जाने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स, इम्पॉर्टेंट बातें मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए चैप्टर का मतलब क्या है, पढ़ना क्या है, फिर एक्सरसाइजेस की तरफ मूव करेंगे। अब यूनिट का नाम है हमारे पास रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, अगर ये आपने समझ लेंगे फिर एक्सरसाइजेज में इन नंबर्स के ऊपर कुछ ऑपरेशंस होंगे वो हम करना सीखेंगे। अब रियल नंबर से पहले हम चलते हैं कुछ बेसिक नंबर्स पे जो आप लोग पहले पढ़ते आए हैं, क्लास 6-7 से स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे बिल्कुल ईजी और बिगिनिंग पॉइंट जो होता है नंबर्स का वो होता है नेचुरल नंबर, जिसे एन से प्रेजेंट करते हैं। ये वो नंबर्स होते हैं जिसमें आपके पास ज़ीरो इंक्लूड नहीं होता, 1 से लेके ऑनवर्ड सारी काउंटिंग इंक्लूड होती है। फिर अगर बात करें होल नंबर की, होल नंबर्स हमारे पास डब्ल्यू से प्रेजेंट होते हैं। ये स्टार्ट होता है फ्रॉम 0, 1, 2, 3 एंड ऑनवर्ड काउंटिंग आती रहती है। फिर इसके बाद अगर हम देखें होल नंबर्स के बाद आपने बहुत सारे नंबर्स पढ़े होंगे, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, प्राइम नंबर्स, इंटीजर्स नंबर। फिर ये इंटीजर्स में हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। जेड प्लस जेड मीन्स इंटीजर, जेड पॉजिटिव भी होते हैं, जेड नेगेटिव्स भी होते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं एंड आई थिंक यू ऑल आर अवेयर ऑफ दीज टाइप ऑफ नंबर्स। इसके अलावा हमारे पास अब ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, वो नंबर्स जो 2 में ना आए। फॉर एग्जांपल 1, 3, 4 2 में आता है, ऑड नंबर नहीं है। 5, 6 2 में आता है, ऑड नंबर नहीं है। 7, 8 ऑड नंबर नहीं है। 9, 10 नहीं है। 11 एंड ऑन गोइंग वर्ड्स इतने डिजिट्स जो आते हैं वो ऑड नंबर है। इवन नंबर ऑड से बिल्कुल अपोजिट्स होते हैं जो 2 में आते हैं। स्टार्ट होता है 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड आप सो ऑन। फिर इसके बाद आते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल्स में आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो 2 वाले ना हों, 2 को छोड़ छोड़ के जो हमने बनाए थे वो तो प्राइम नंबर से, वो ऑड नंबर से। प्राइम नंबर्स कौन से होंगे जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। 1 अपने टेबल में नहीं आता। 1 में भी आता है, 2 में भी आता है, 3 में भी। जिसका टेबल हमने पढ़ना होता है हम कहते हैं इसको 1 से पढ़ लेते हैं, तो 1 हर टेबल में आता है। 1 को हम कंसिडर नहीं करेंगे। प्राइम नंबर में है 2 सिर्फ अपने टेबल में आता है और किसी टेबल में नहीं आता। 3 अपने टेबल में आता है। 4 अपने में नहीं आता, 2 में भी आता है, 4 में भी आता है। 4 के बाद 5 इज़ अ प्राइम नंबर क्योंकि सिर्फ 5 में आता है। फिर 6 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। 6 3 में भी आ रहा है, 2 में भी आ रहा है एंड 6 में भी आता है। फिर 6 के बाद हम चलते हैं 7 इज़ अ प्राइम नंबर। 8 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। 9 भी प्राइम नंबर नहीं है। कुछ बच्चे ये गलती करते हैं, 9 को भी प्राइम नंबर में डाल देते हैं। क्यों, आप क्यों डालते हैं, क्यों? 3 में भी आ रहा है, 9 में भी आता है, 1 में भी आता है, तो 9 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। 10 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। 11 एंड सो ऑन। इसके बाद आते हैं हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स हमारे पास होती हैं सिंपल नंबर्स होते हैं प्लस वाले। अब आपने एक नंबर लाइन कंसिडर करनी है। इस नंबर लाइन में होता है मिड में 0, राइट साइड पे आपके पास सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, राइट से लेफ्ट साइड पे नेगेटिव। यहाँ पे भी सिंपल सारी काउंटिंग है, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे प्लस वाली, यहाँ पे माइनस वाली। अगर हम कहते हैं हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें तो हम इन नंबर्स की सिर्फ बात करते हैं, +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन। नेगेटिव इंटीजर्स में हम लोग -1 -2 -3 एंड सो ऑन इन नंबर्स को डील करते हैं। कुछ और नंबर्स हमारे पास जैसे रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, फिर आते हैं रियल नंबर्स। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जिन्हें हम क्यू से प्रेजेंट करते हैं, और अगर ये इरेशनल होंगे तो क्यू डैश से प्रेजेंट करते हैं। रैशनल नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं, आपके पास डिवाइड वाले भी हो सकते हैं, मल्टीप्लाई वाले भी हो सकते हैं, हर नंबर इसमें शामिल हो सकता है, प्लस वाले, माइनस वाले, डिवाइड वाले,
अपॉन वाले सारे नंबर एक्सक्लूडिंग अंडर रूट वाली वैल्यूज़ इसमें शामिल नहीं है। अगर मैं बोलूँ √3 आपके पास है तो आप बोलोगे वो इरेशनल नंबर्स हैं। रैशनल नंबर में अपॉन वाले भी आ सकते हैं, प्लस इंटीजर्स भी आ सकते हैं, माइनस भी। जितने नंबर्स अब तक हमने पढ़े हैं प्राइम, इवन, ऑड, वो सारे नंबर्स हमारे पास रैशनल में आते हैं। लेकिन इरेशनल में हमारे पास अंडर रूट वाली वैल्यूज़ आती हैं, वो चाहे आपके पास अपॉन में हो, चाहे वो आपके पास फ्रैक्शन में ना हो, सिंपल वैल्यूज़ हो बट अंडर रूट होना ज़रूरी है, प्लस में हो, माइनस में हो, वट एवर कोई भी वैल्यू हो बट इन अंडर रूट। क्यूब रूट भी हो सकता है, 4 का रूट भी हो सकता है, लेकिन रूट में है तो वो आपके पास इरेशनल है। अब इन सब से मिलके बनता है रियल नंबर। रियल नंबर, रियल का मतलब होता है हकीकी। हर वो नंबर जो हकीकत में पाया जाता हो उसे कहते हैं रियल नंबर। जिन्हें भी हम कंसिडर, हमने सोचा और वो नंबर आपके पास इस ज़मीन पे एग्जिस्ट करता है, वो रियल नंबर होता है। अब इसके बाद चलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ। कॉम्प्लेक्स नंबर एक अलग कहानी होती है, ये थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं या थोड़े इनको खुद बनाना पड़ता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है पेचीदा, मुश्किल, दिखने में भी मुश्किल, सॉल्व करने में भी मुश्किल। ऐसे नंबर्स को बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को भी हम लोग जेड से प्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये कोई ख़ास नंबर नहीं होता। इसे जब हम खुद बनाते हैं तो इसके अंदर हम दो चीज़ों का ख्याल रखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने के लिए किन दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? दो हिस्सों की। दो हिस्से मिलेंगे विद द हेल्प ऑफ प्लस एंड माइनस साइन। इन दो पार्ट्स को जोड़ने के लिए हम प्लस या माइनस का यूज़ करेंगे। अब ये दो हिस्से कौन से होते हैं? एक आपके पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर होता है, रियल पार्ट होता है, और एक आपके पास होता है इमेजिनरी पार्ट। कैसे बनेगा कॉम्प्लेक्स नंबर? एक आपके पास होगा रियल पार्ट। रियल पार्ट कौन से होंगे? जो रियल नंबर्स होंगे, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, अपॉन हो गया, कोई भी वैल्यू जो रियल में एग्जिस्ट करती है। जो आपने अभी तक जितने नंबर्स पढ़े वो सारे रियल थे। अंडर रूट वाला भी शामिल हो जाता है, बट इसके साथ आपने ज्वाइन करना होता है एक और पार्ट जिसको कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट हमारे पास कौन से होते हैं? जिन्हें हम कंसिडर कर सकते हैं, सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। अब इन इमेजिनरी पार्ट्स में हमारे पास क्या होता है? आपके पास होते हैं आयोटा। आयोटा इस चैप्टर का सबसे बेसिक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, जिसे हम फर्दर एक्सरसाइजेज में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके पास कुछ कंसेप्ट होना चाहिए इमेजिनरी पार्ट के हवाले से। ये इमेजिनरी पार्ट्स बनते हैं आयोटा से, और आयोटा क्या होता है? ये वो इमेजिनरी पार्ट होता है जिसे मैथ्स में सॉल्व नहीं किया जा सकता। उसकी जगह हम लोग रिप्लेस कर देते हैं वैल्यूज़ को। फॉर एग्जांपल, अंडर रूट -1 इज़ नॉट सॉल्वेबल टर्म। इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो इसको मैथमेटिशियंस ने क्या नाम दे दिया? जहाँ ये सॉल्व नहीं होगा इसकी जगह आयोटा प्लेस कर देंगे। आई होता है थोड़ा अटैलिक फॉर्म में, इसको कहते हैं आयोटा। आयोटा कब आएगा? जब आपके पास एक इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। ये होते हैं इमेजिनरी नंबर एंड रियल नंबर मिलके कॉम्प्लेक्स नंबर्स बनाते हैं। इन नंबर्स को हम लोग अगली एक्सरसाइजेज में मज़ीद डिटेल में देखेंगे। ये तो था आपकी यूनिट का सिंपल कंसेप्ट। ओके, कमिंग टूवर्ड्स एक्सरसाइज नंबर 1.2.1। 2.1 इज़ नथिंग अबाउट, बट आप लोगों को उसमें सिर्फ कुछ मेमोराइजेशन की ज़रूरत है, कुछ प्रॉपर्टीज़ है जिन्हें याद करने की ज़रूरत है, जिसे समझाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं आपको 2.1 नहीं 2.2 स्टार्ट करवाऊँगी। कमिंग टूवर्ड्स द एक्सरसाइज 2.2। दो एक्सरसाइजेज आपकी इस तरह हो जाएंगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द रेडिकेंट एंड द इंडेक्स ऑफ द फॉलोइंग। अब आपने इसमें से क्या चीज़ें निकालनी है? दो चीज़ें, रेडिकेंट एंड इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है और रेडिकेंट क्या होता है? अब रूट की वैल्यूज़ में हम जब देखते हैं तो रूट को बहुत सारी जगह पे आपने सुना होगा रेडिकल ले आओ। अंडर रूट कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग स्क्वायर रूट बोलते हैं, कुछ लोग कहते हैं रेडिकल। अब जो रेडिकल के अंदर वाली वैल्यूज़ जितनी भी चीज़ें होंगी उन्हें बोलेंगे रेडिकेंट। और रूट के बाहर वाली जो वैल्यू होगी, जो रूट को आपको कोई एक वैल्यू वर्थ देती है, उसकी कोई हैसियत बनाती है, उसको क्यूब दे के क्यूब रूट बनाया, ये आपके पास होता है इंडेक्स। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? इंडेक्स इस क्वेश्चन में आपके पास यहीं पर ही लिखते हैं। इंडेक्स क्या है? 3 है।
रेडिकेंट आपके पास क्या है 5PQ डिवाइडेड बाय Z। इसी तरह एक क्वेश्चन और देख लेते हैं आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन है। इसमें भी आपके पास क्यूब रूट है 125 M9 N15। अब इसमें आप लोग खुद भी बता सकते हैं रेडिकेंट क्या है, ये पूरी वैल्यू आपके पास रेडिकेंट है और इंडेक्स आपके पास क्या आएगा, दैट इज़ 3। ओके, आई थिंक इट्स एनफ। वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या है, अब आपको रेडिकल फॉर्म में नहीं दिया हुआ, कुछ पावर्स दी हैं। क्या बोला हुआ है, राइट द फॉलोइंग इन रेडिकल फॉर्म। अब आपको पावर्स में दिया हुआ है, रेडिकल नहीं है। अब मैंने बताया था रेडिकल किसको कहते हैं, अंडर रूट को कहते हैं। आपने इसको आंसर आपके पास जब आए तो लास्ट में अंडर रूट में है। अंडर रूट को लाने का या हटाने का क्या तरीका है, एक एक्सरसाइज में पहले ही मैं समझा चुकी हूँ। आई थिंक मुझे इस एक्सरसाइज में दोबारा रिपीट करना चाहिए। जब आपके पास एक स्क्वायर होती है वैल्यू, इसको ख़त्म करने के लिए मैंने बहुत दफ़ा बताया हम अंडर रूट का इस्तेमाल करते हैं। अंडर रूट और पावर कैंसिल हो सकते हैं, लेकिन अंडर रूट तो एक साइन है, साइन और पावर तो कभी भी कैंसिल नहीं हो सकते। फिर मैं क्यों इसको ऐसे कहती हूँ या मैं कर देती हूँ कैंसिल हो जाता है, क्यों करती हूँ, क्योंकि इस साइन की कोई ना कोई वैल्यू होती है। ये जो अंडर रूट है, जब इसके बाहर कुछ नहीं लिखा हुआ होता तो इट्स मीन इसके पास 2 होता है। 2 नहीं लिखते, जैसे एक आपके पास एक्स है, इस पर कोई पावर नहीं होती तो 1 होती है, वो हमें पता होता है। इसी तरह जब इसके बाहर इंडेक्स में कुछ नहीं लिखा होता तो इट्स मीन इसका 2 इंडेक्स है। बहरहाल आते हैं पॉइंट की तरफ। जब इस साइन को रिमूव करना होता है तो इस साइन की पहले से इसके पास 2 था, पावर 2। इस साइन की वैल्यू किसके इक्वल होते हैं, 1/, जो भी बाहर आपके पास वैल्यू 2 है तो 2 आएगा। अगर आपके पास वैल्यू 3 है तो आपके पास आएगा 3। ठीक हो गया। अब अगर आपके पास एक वैल्यू है, उसके ऊपर मैंने पावर आपको दे दी 2/9, बल्कि पहले हम करते हैं 1/9 से 1/9। और अब मैं आपको कहती हूँ इसको आप पावर को ख़त्म कर दो, जैसे इस क्वेश्चन में पावर को ख़त्म करके इसका रूट ले आओ। तो इज़ इट पॉसिबल, यस इट इज़ पॉसिबल। क्यों, क्योंकि हमने बोला था 1/9 सादी पावर में नहीं आ सकती, इसको हम रूट में ला सकते हैं। और रूट को इंडेक्स कौन सा देना है, जो इसके डिनोमिनेटर में वैल्यू होगी। अगर 9 है तो ये रूट का इंडेक्स बन जाएगा 9। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आपके पास क्वेश्चन है x 8x-7 y⁻18। अब पावर्स को हम लोग सेपरेट कर देंगे, इसमें से 3 को अलग कर दिया क्रॉस 3 और 1/4 को अलग कर दिया। अगर इसको दोबारा बंद करना चाहें 3 1 3/y4 हो सकता है जी, ये हो सकता है। अब हमने इनको सेपरेट क्यों किया, क्योंकि हमने 1/4 से या 1/ में जो भी वैल्यू आनी है उससे बनाना है अंडर रूट या रेडिकल बनाना है। अब ये 1/4 है, अपॉन में अगर 4 है तो इट्स मीन इसका इंडेक्स होगा 4 और 1/4 की जगह हट के रेडिकल आ गया। अब आपके पास क्या रह गया, 3 रह गया। 8x⁻7 8⁻18 होल पावर 3। अब आप इस पावर को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, ये आंसर भी ओके है। बट इन सम केसेस मज़ीद सिंप्लीफिकेशन की भी नीड होती है। ये पावर 8 को मिलेगी तो 8 को हमने 3 टाइम्स ओपन करना है। इसी तरह x को भी ये 3 मिलेगा तो x की पावर पहले से क्या है -7 मल्टीप्लाई बाय 3, 7 3 ज़ा 21 -21। y की पावर पहले से ही 18 है, 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3 4 5 54 आपके पास आ गया। और 8 को अगर 3 टाइम्स करेंगे 8 8 ज़ा 64, 64 का आप 8 तक पढ़ेंगे, 8 4 ज़ा 32, 8 6 ज़ा 48, 48 और 3 51, 512 इज़ अनदर आंसर। ये मज़ीद सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अब चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन 2 में फर्दर प्रैक्टिस करने के लिए 1 या 2 क्वेश्चंस को और अंडर डिस्कशन लाते हैं ताकि कंसेप्ट मज़ीद क्लियर हो सके। अब इसमें एक और आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 लिया। क्वेश्चन क्या है, 16 की पावर -0.25। माइनस पावर से पहले हम लोगों को चाहिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करें, पहले सिंपल पावर को हल करें फिर माइनस की भी तरफ आते हैं। पार्ट 2 में है 32 की पावर आपके पास है 0.6। अब हमें पता है
क्लास 2-3 से ये बात शुरू हो जाती है कि जब हमने पॉइंट को हटाना होता है तो इसके डिनोमिनेटर में पॉइंट की जगह 1 और जितनी वैल्यूज़ होती हैं उतने ज़ीरोज़ लगती हैं। पॉइंट के बाद एक वैल्यू 6 है तो एक ज़ीरो आएगा। आपके पास पावर क्या बन गई 6/10। कैंसिलेशन हो सकती है तो करेंगे, यहाँ पे हो सकती है। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। आपके पास पावर आ गई 3/5, 3/5। अब इसमें से 3 को सेपरेट कर देंगे एंड 1/5 को सेपरेट कर देंगे ताकि हम रेडिकल बना सकें। 1/5 की जगह रेडिकल 5 का बन गया और रेडिकल के अंदर वैल्यू आ गई 32 और इसके ऊपर पावर आ गई 3। इट इज़ अ राइट आंसर, बट इसकी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन के लिए 32 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे। 32 को 32 से 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 4 6 एंड 6 12 एंड ये 102। फिर इसको 32 से फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 प्लस 7, 3 0 ज़ा 0, 3 1 ज़ा 3, 8 6 7 2 1। 5 के रेडिकल में आंसर आ गया 1 2 7 6 4 इज़ अ करेक्ट आंसर। आंसर ये भी करेक्ट है, लेकिन अगर आपसे कहा जाए सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा जाए तो नीचे वाला आंसर ज़्यादा बेहतर है। ये तो सिंपल पावर थी। अब अगर इसमें माइनस का केस हो, जो कि आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको देखते हैं उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। पार्ट 3 में वैल्यू है 16, पावर है -0.25। पॉइंट को रिमूव करने से पहले तो पॉइंट को रिमूव कर लेते हैं। -0 पॉइंट को हटा के 1 2 5 दो वैल्यूज़ हैं तो दो ज़ीरोज़ हो गए। 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100। पावर आपके पास आ गई 16 की -1/4। अब ये माइनस कब आता है पावर में? माइनस सिर्फ एक कंडीशन में आता है पावर में। कब आता है? ये आपके पास एक वैल्यू का एंग्री साइन होता है, हमारे पास एक ऐसे साइंस नज़र आते हैं जिससे ये डिजिट खुश नहीं है इस जगह पे। क्यों खुश नहीं है? क्योंकि इसे ज़बरदस्ती इस जगह पे लाया हुआ है। इसकी अपनी जगह क्या कहाँ थी? वह अपॉन के नीचे, फ्रैक्शन में नीचे था ये 16। इसे ज़बरदस्ती पुश करके 16 को ऊपर किया तो इसने अपनी नाराज़गी कैसे ज़ाहिर की? अपनी पावर को माइनस साइन दे दिया। अगर कोई पावर नहीं होगी तो -1 आ जाएगा। इसके पास पावर नीचे भी 1/4 थी, ऊपर भी आया तो ये 1/4 लेकर आया, तो ये इसलिए माइनस है। अब माइनस ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे? अगर मैं इस 16 को दोबारा नीचे भेज दूँगी तो ये हमारे पास प्लस में तब्दील हो जाएगा। अब ये खुश हो गया। प्लस साइन हैप्पी साइन होता है, माइनस साइन एंग्री साइन होता है। अब हमारे पास जब 16 नीचे चला गया तो ये हैप्पी हो गया, इसकी अपनी जगह इसको मिल गई। अब ये इसके ऊपर हम लोग रूट लगा सकते हैं। हमें पता 1/4 आ गया तो ये 4 का रेडिकल बन सकता है और अंदर आ गया 16। इट इज़ द राइट आंसर। अगर इसे कहा जाए मज़ीद सिंप्लीफाइड फॉर्म में किया जाए तो हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी ला सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हमने 1/√के बाहर आ गया 4, इसको ब्रेक कर देंगे पार्ट्स में। 16 को 2 पे, 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे? 16 आए 4 टाइम्स। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। 16 लिखो या 2 को 4 टाइम्स लिखो, बात एक ही है। अब हमारे पास आ गया 2 को 4 टाइम्स लिखा। अब मैं 2 को 4 टाइम्स नहीं लिखना चाहती, मैं 2 पे लिखूँगी 2 की पावर 4 और आपके पास था √4 का 1/2 की पावर 4। इस रूट को हटाया तो मेरे पास आंसर आ गया 1/4, क्योंकि हमने 1/4 की जगह रूट लगाया था। अब रूट को हटा के फिर 1/4 लगाया, 4 और 4 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1/2। ये रेयर केसेस में मांगा जाता है, लेकिन स्टूडेंट्स को मेरे ख्याल से इस चीज़ का पता होना चाहिए, स्टेप सॉल्व करना आना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ तक के लिए आंसर इनफ है। ओके, कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा? राइट द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंट्स में लाना है। जब मैंने आपको वेरिएबल्स का, कोफिशिएंट का, कांस्टेंट का एक कंसेप्ट दिया था, उसमें मैंने बताया था एक्सपोनेंट किसको कहते हैं। एक्सपोनेंट इज़ आल्सो नोन एज पावर या डिग्री।
हमारे पास ये जो पावर्स होते हैं इन्हें कहते हैं एक्सपोनेंट्स, जितने भी होते हैं। अब आपको रूट में दिया हुआ यानी रेडिकल फॉर्म है, रेडिकल को रिमूव करके पावर्स को लाना है। इस रेडिकल को रिमूव करने का अब हमने लास्ट एक्सरसाइज से क्वेश्चन में तरीका देखा था कि इसकी जगह हम लोग वैल्यू प्लेस कर देते हैं 1/3, बाहर जो भी होगी उसको 1 में ले आएंगे। बाहर 2 पहले से मौजूद था, जब हमने अंडर रूट को या इस रेडिकल को ख़त्म किया तो 1/3 और भी आ गया। 1 और 2 के दरमियान कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 2 एंड 3 नीचे आ गया और अंदर वाली वैल्यूज़ एज इट इज़ रहेंगी, वो चेंज नहीं होंगी। दैट इज़ द आंसर। ओके, एक इसमें से क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मज़ीद कर लेते हैं, फिर चलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। अब हमारे पास कोई पार्ट 3 ले लेते हैं, जो कि है पावर आपके पास n है 37p/QR। इस क्वेश्चन में भी बच्चों को बहुत मसला होता है कि इसमें तो कोई पावर दी हुई ही नहीं है, रेडिकल के बाहर इंडेक्स तो कुछ है ही नहीं। अब यहाँ पे इंडेक्स क्यों नहीं है, n है तो 1/n आ जाएगा। आपके पास आ गया 37p/QR। इसके बाद एक और क्वेश्चन को कर लेते हैं क्योंकि उसमें बुक में थोड़ा सा शायद इशू है। क्वेश्चन नंबर 4, 1/√, के बाहर x है, आपके पास x की पावर n। अब इसकी पावर को एक्सपोनेंट, रेडिकल को एक्सपोनेंट बनाना है। 1/x पे पहले ही n था, अब ये वाली पावर इसमें आके 1/x हो जाएगी, तो इट्स मीन आपकी पावर क्या बन गई, n का 1 तक 1/x बन गई। अब इसे मैंने नीचे नहीं रहने देना, मैं चाहती हूँ ये x ऊपर आ जाए। ये अगर x ऊपर आ जाएगा तो इसके पास एक एंग्री साइन भी आ जाएगा। कुछ बुक्स में पीछे आंसर विद माइनस साइन है, तो ये माइनस क्यों आता है। अब लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था जब भी डिनोमिनेटर से वैल्यू को न्यूमिनेटर की तरफ ऊपर लेके जाते हैं तो ये नाराज़गी का इजहार किससे करता है, अपनी पावर को माइनस कर देता है। ये आंसर भी ठीक है, ये आंसर भी ठीक है। That is all about exercise number 2.1, 2.2 all over the concept of the unit number 2। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 2.3 और उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दैट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू द बिगनर्स। थैंक यू।